Today we will see the structure of neuron. तो बेसिकली न्यूरॉन के थ्री पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट होता है हमारा बॉडी, एक्सोन एंड डेंड्राइट्स. मीन्स जो हमारा ये पोर्शन है, जो हमारी शॉर्ट ब्रांचेस हैं आपको दिख रही हैं ऊपर, ये हमारी डेंड्राइट्स होती है. और ये वाला जो पोर्शन है ये आपका बॉडी होता है, सेल बॉडी. और इसके बाद जो आप ऑरेंज कलर का पोर्शन देख रहे हैं, दिस इज नोन एज एक्सोन. एंड ये जो हमारी न्यूरॉन होती है, उस न्यूरॉन का जो बेसिकली लास्ट पार्ट होता है वो दूसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट से कनेक्ट होता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज आर एक्सोन टर्मिनल्स. ये एक्सोन फिर से छोटी छोटी ब्रांच में कन्वर्ट हो जाती है. दिस इज नोन एज एक्सोन टर्मिनल्स. और ये हमारे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स हैं, जो दूसरी न्यूरॉन यहाँ से शुरू हो रही है. तो इसके एक्सोन टर्मिनल कनेक्ट होते हैं दूसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट से. ये बीच में जो स्पेस होता है जहां पर दो न्यूरॉन आपस में कनेक्ट हो रही हैं, ऐसे स्पेस को हम कहते हैं साइनैप्स. ऐसा स्पेस जो दो न्यूरॉन को कनेक्ट करता है उसे हम कहते हैं साइनैप्स. और ये जो हमारा न्यूरॉन का सेल बॉडी है, इसमें बहुत सारे बेसिकली जैसे एक सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, वैसे ही इसके अंदर होते हैं. इसमें न्यूक्लियस भी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है. और यही फिर आगे साइटोप्लाज्म एक्सोन में भी कंटिन्यू होता है. जब ये साइटोप्लाज्म जब सेल के अंदर होता है तो उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं. बट जब ये आपका साइटोप्लाज्म एक्सोन के अंदर फ्लो करता है तो हम उसे कहते हैं एक्सोप्लाज्म. दिस इज नोन एज एक्सोप्लाज्म. सेल की मेम्ब्रेन को तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, लेकिन जब ये एक्सोन के चारों तरफ होती है ये मेम्ब्रेन, तो उसको हम कहते हैं एक्सोलेमा. तो ये आपको यहाँ से बहुत अच्छे से याद हो जाएगा. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यहाँ पे हम क्या कहते हैं, एक्सोलेमा, क्योंकि ये एक्सोन के चारों तरफ है. दूसरी चीज हम इसमें क्या देखते हैं कि ये जो हमारी एक्सोन है, डेंड्राइट्स हमने देख लिया, सेल बॉडी हमने देख लिया, ये जो एक्सोन्स हैं, एक्सोन्स के चारों तरफ, एक्सोन समझ लीजिए आप एक स्टिक है और इसके चारों तरफ माइलिन की शीट्स होती है. मतलब जैसे सपोज एक स्टिक है, ये पेंसिल है, इसके चारों तरफ हम किसी चीज को रैप कर दें, एक वायर को रैप कर दें, उसी तरीके से ये माइलिन की शीट पूरी तरीके से रैप होती है. और ये जो माइलिन की शीट प्रोड्यूस करती हैं, इन्हें करती हैं श्वान सेल्स. ये हमारी बेसिकली न्यूरोग्लिया सेल्स हैं. न्यूरोग्लिया हमारी टू टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट होती है श्वान सेल्स और दूसरी होती है हमारी ओलिगोडेंड्राइट्स. तो जो हमारी श्वान सेल्स हैं, पीएनएस में बेसिकली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में श्वान सेल ये माइलिन की शीट बनाती हैं. लेकिन जब यही चीज ये वाली न्यूरॉन्स जब आपकी ब्रेन में जाती हैं, मतलब सीएनएस में जाती हैं, तो सीएनएस में जाने के बाद आपकी जो ये श्वान सेल हैं ये नहीं रहती हैं, फिर वहां पे ओलिगोडेंड्रियोसाइट से आपकी ये माइलिन शीट का प्रोडक्शन होता है. तो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द श्वान सेल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स. इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हमारी माइलिन शीट्स हैं, जैसा ये माइलिन शीट्स है, ये माइलिन शीट्स, और ये पिंक कलर का डॉट है, ये यहाँ पे श्वान सेल्स दिखाया गया है, क्योंकि श्वान सेल है तभी तो वो माइलिन शीट बना रही है. ये जो बेसिकली श्वान सेल्स हैं और माइलिन शीट जो बनी है, इसके बीच का जो ये डिफरेंस है, थोड़ा सा गैप होता है, और ये जो गैप है इसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर. नोड ऑफ रेनवियर का मतलब है गैप बिटवीन द टू माइलिन शीट्स. सो आफ्टर दैट यहाँ पे लिखा हुआ है माइलिन शीट प्रोड्यूस्ड बाय श्वान सेल्स. आपको ये याद रखना है, बच्चे याद रख लेते हैं कि माइलिन शीट तो पता होती है, बट ये नहीं पता होता इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द श्वान सेल्स, एंड द श्वान सेल्स आर न्यूरोग्लिया बेसिकली. इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे इसमें. और बेसिकली क्या है कि जब किसी न्यूरॉन में कोई भी इम्पल्स जनरेट होती है, कोई भी सेंसेशन जनरेट होता है बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन से, तो यहाँ से वो इम्पल्स जनरेट होके आगे कंडक्ट होती है. तो न्यूरॉन की बेसिकली दो प्रॉपर्टी होती हैं.
इरिटेबिलिटी और कंडक्टिविटी। इरिटेबिलिटी का मतलब होता है इनिशिएट करना, मतलब स्टार्ट करना, और कंडक्टिविटी का मतलब होता है ट्रांसमिट करना। जो करंट यहाँ पे आ गया है उसको फिर आगे फर्दर ट्रांसमिट करना। यहाँ पे फर्दर कनेक्टेड रहती हैं आपकी न्यूरॉन एक के बाद एक। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये हम देख लेते हैं कि देखिए 3 पार्ट्स, जैसे बॉडी, एक्सोन, डेंड्राइट्स, ये हम पढ़ चुके हैं। साइटोप्लाज्म एक्सोन में जो होता है उसे हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं, और जो मेम्ब्रेन होती है एक्सोप्लाज्म के चारों तरफ की उसे हम एक्सोलेमा कहते हैं। व्हाइट एंड ग्रे मैटर, व्हाट इज व्हाइट एंड ग्रे मैटर, ये स्पाइनल कॉर्ड की वीडियो में हम देख चुके हैं बेसिकली, बट यहाँ पे हम फिर से इसको देख लेते हैं। देखिए ग्रे मैटर का जो ग्रे मतलब थोड़ा डार्क पोर्शन हो गया, तो आपकी जो जहां पर भी ये सेल की बॉडी है, ये सेल बॉडी होती है, ये वाली सेल बॉडी, और इस न्यूरॉन की ये सेल बॉडी, तो ये दोनों सेल बॉडी, जहां जहां सेल बॉडी का कलेक्शन होगा वहां पे एक कलर आएगा ग्रे, उसी को हम बोलते हैं ग्रे मैटर। उसके बाद व्हाइट मैटर कहाँ आता है? देखिए नर्व फाइबर्स होते हैं। नर्व फाइबर्स क्या, किन्हें कह रहे हैं हम? एक्सोन को, डेंड्राइट्स को। जो ये आपको रूट जैसी चीजें दिख रही है ना, ये एक्सोन भी एक रूट हो गई, और आपकी डेंड्राइट्स भी रूट्स जैसी हैं। डेंड्राइट्स आपके शॉर्ट रूट है, जबकि एक्सोन आपकी एक लॉन्ग रूट है। तो ये जो आपकी रूट जैसी चीजें हैं, जब ये कलेक्ट हो जाती हैं आपस में, तो जो कलर देती हैं वो एक व्हाइटिश कलर देती हैं। एक्सोन और डेंड्राइट्स मीन्स नर्व फाइबर्स, एक्सोन और डेंड्राइट्स को, दोनों को नर्व फाइबर्स कहते हैं। ये दोनों आपस में मिलकर जो एक कलर देती हैं, एक व्हाइटिश लुक देती हैं, उसे हम बोलते हैं व्हाइट मैटर। और सेल बॉडी का कलेक्शन अगर होता है तो उसे हम बोलते हैं ग्रे मैटर। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट इन एक्सोन। देखिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी है, न्यूक्लियस भी है, और जो ऑर्गेनल्स होते हैं एक सेल के अंदर वो सभी हैं। लेकिन यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस होता है। मीन्स राइबोसोम्स की हेल्प से प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। बट जब ये साइटोप्लाज्म एक्सोन में फ्लो करता है, जिसे हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म, उसके अंदर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट हो जाता है। अब एक्सोन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब एब्सेंट हो गया तो उसके अंदर कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। तो इसी तरीके से 2 चीजें हमें पता चली कि एक्सोन के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट इन सेल बॉडी एंड प्रोटीन सिंथेसिस होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये था हमारा बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन विद देयर नेमिंग।